मैनपुरी में आरसीएल संचालक के डायरेक्टर मनोज यादव द्वारा कृष्ण मैरिज होम की भूमि को 2019 में खरीदा गया था, जिसके बाद से लगातार इस मामले पर दोनों ही पक्षों से न्यायालय के समक्ष भी मामला गया, मगर उसके बाद भी जानबूझकर राजेश गुप्ता द्वारा इस भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसकी सूचना पर सीओ सिटी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे तो वहीं आरसीएल डायरेक्टर मनोज यादव ने भी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को अवगत कराया है कि 2019 में उनके द्वारा इस भूमि का बैनामा पहले ही करवा लिया गया। इसी बात को लेकर प्रशासन के लोग आज कृष्णा मैरिज हॉल पहुंचे और हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। किसी भी तरह का आगे निर्माण कार्य नहीं होगा। दोनों ही पक्षों की सुनवाई की जाएगी और कागजों के दस्तावेजों के आधार पर ही कार्रवाई करने की बात कही है। पूरे मामले पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए सुनते हैं पूरी इस खबर के जरिए क्या कुछ बताया है सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने। भारी तादाद में संख्या में लोग पहुंचे और रेड डाली, क्या मामला था? यहाँ पे दो पक्षकार हैं, राजेश गुप्ता और मनोज यादव। इन दोनों का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आज कुछ निर्माण हो रहा था, उसी विषय में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो दोनों पक्षों को बुलाया गया है आज। और यहाँ के महापौर भी आए थे, बैठ के बातें भी हुई हैं और दिवाली के बाद पुनः एक बार बैठक होगी इस विषय पे। तो संभावना है कि जो डिस्प्यूट है इनका आपस में निपट जाएगा। लंबे समय से विवाद चल रहा है, लगातार आप इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या ऐसे कारण बन रहे हैं जिसके कारण ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है? बताया है कि पॉलिटिकल दबाव के कारण आरसीएल मनोज, जो कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, जिसका जो हक बनता है, न्यायोचित जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। और दोनों पक्ष इस बात से राजी हैं कि हम लोग बैठ के इसका निपटा सकते हैं। जो संभ्रांत व्यक्ति हैं इस शहर के, मनोज यादव भी कर रहे थे और राजेश जी भी कर रहे थे कि हम लोग बैठ के इसका निकालेंगे, और दोनों लोग यहाँ पे आज बैठे हैं और भविष्य में जल्दी निकालेंगे। निर्माण कर रहा था? निर्माण इसमें राजेश जी कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा हक है, यहाँ पे हमारे भाई ने जहाँ बेचा है वहाँ ही रोके, लेकिन दोनों लोग इस बात पे राजी हुए हैं कि हम बैठ के इसे निकालेंगे। शिकायत किसकी ओर से की गई? शिकायत कृष्णा मैरिज होम की तरफ की गई थी कि कुछ लोग आए हैं बाहर से, तो यहाँ आया गया तो मालूम पड़ा कि अपने जो चेक दिखा रहे थे मनोज जी की हमारा यहाँ पे गाटा संख्या है, उनके भाई ने जो बैनामा किया है उस पर मैं रोकने के लिए आया हूँ। लेकिन दोनों लोग बैठ करके पुनः ये बात पे राजी हो गए कि नहीं, हम लोग बैठ के बातें से निकालेंगे। निर्माण कार्य चल रहा है, रुकवा दिया गया। निर्माण का रुक गया। बल आया था, बता रहे हैं आपकी जमीन थी जो आप संपत्ति ली थी, उस पर कब्जा हो रहा था, उसको रोकने, क्या मामला था? हाँ, ये 2019 में हमारे द्वारा 4 भाई हैं, उनका एक हिस्सा खरीदा गया था, 6 खसरे हैं और उसमें हमारा सभी में 17% का हिस्सा है। ये लोग हाई कोर्ट से राजेश कुमार गुप्ता स्टे लेके आए, इनसे हमारा कोई विवाद नहीं था। ये हमें ज़मीन नहीं देना चाहते हैं हमारे हिस्से की, क्योंकि इनके भाई ने बेची है और ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और को स्टेटस भी राजेश कुमार यादव हाई कोर्ट से लाए हैं, उसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार कर रहे हैं। हमारे द्वारा 15 दिन से 112 पर रोका जा रहा है, नहीं फिर भी ये उस समय रोक देते हैं और दोबारा ज़बरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन ने आज आके रुकवाया जरूर है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो पा रही। केस का निपटारा आपस में बैठ के कर लो, लेकिन निपटारा चूंकि वो हमारा 6 नंबर में हिस्सा है, हमारा 6 नंबर में हिस्सा दिलवा दे तो निपटारा हो जाएगा। तो उसके लिए कोई आज ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, उनको टेम्परेरी रोका गया है, लेकिन एक्चुअली हाई कोर्ट का कोई स्टेटस का वो है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो निर्माण कर रहे हैं उनके साथ में सत्तारूढ़ पार्टी कुछ लोग भी आए, क्या लगता है सत्ता के दबाव में निर्माण हो रहा है क्या? हाँ, ये तो सुनिश्चित है, नहीं तो हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? और प्रशासन के सामने उल्लंघन हो रहा है। 15 दिन से लगातार उल्लंघन हो रहा है और हाई कोर्ट के आदेश को स्टेटस के हैं और खुद लेके आए और खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं। कब से विवाद चल रहा है? ये विवाद तो हमने ये जमीन 2019 में खरीदी थी, उसके बाद ये कोर्ट में चले गए थे। उनके भाई जिन्होंने बेची नहीं है, उनके दूसरे भाई चले गए थे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा वहाँ पे मैरिज होम चला रहे हैं और वहाँ पे हमारा शेयर है, तो मैरिज होम चलता रहे, इसलिए उन्होंने उसे विवाद बना दिया और कोर्ट से कोई स्टेटस ले आए। तो उनका वो चल रहा था, हम लोग चुपचाप बैठे थे। अब निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं, तो वो उसको हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य करा रहे हैं।